अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रम्ज़ मोहम्मद और आज की इस वीडियो में अगर मैं ये बात कहूं कि ये पावर यंगो वीडियो बनने लगी है तो इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताने लगा हूं कि आपने जो बोनस कमाना है, बोनस मिलेगा कैसे, कमाई कैसे होगी, अर्निंग कैसे होगी, कस्टमर को दिया गया डिस्काउंट कैसे एडजस्ट होगा, वो तमाम चीज़ें इस वीडियो में कवर होने लगी हैं एक एक चीज़ के साथ। और उम्मीद करूँगा कि मैं जो चीज़ समझाऊँगा आपको स्टेप बाय स्टेप समझ भी आएगी। मज़ीद ये कि जो भाई फ़ेक राइड्स करते हैं, अब ऐसे बिल्कुल मासूम मुन्ने ना बन जाना कि फ़ेक राइड क्या होती है, हमने कभी ज़िंदगी में ऐसा लफ्ज़ ही नहीं सुना। फ़ेक राइड वो राइड होती है जो रियल नहीं होती। अगर आपके पास कस्टमर नहीं है, कस्टमर ने राइड बुक नहीं की, उसके अलावा आपने किसी भी ज़रिए से राइड डाली है सिर्फ बोनस को अचीव करने के लिए, तो मेरे शहज़ादों वो फ़ेक राइड है। ठीक है, तो जो लोग फ़ेक राइड कर रहे हैं तो वो एक दिन कामयाब हो सकते हैं, 2 दिन हो सकते हैं, तीसरे दिन जब वो पकड़े जाएंगे तो अकाउंट उनका माइनस हो जाएगा और उनका अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो बराहे मेहरबानी अगर कमाना है तो पहले ये चीज़ समझें और तरीके से कमाएं। और मज़ीद ये कि रजिस्ट्रेशन के लिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मुझसे रब्ता करने के लिए डिस्क्रिप्शन विज़िट करें, व्हाट्सएप नंबर मेरा वहाँ पर मेंशन है और बाकी काफ़ी तमाम आप ये कह लें इंपॉर्टेंट वीडियोज़ भी वहाँ पर मौजूद हैं। जब दिल चाहे आप वो भी देखिएगा। और रजिस्ट्रेशन के लिए मैं 2 बातें ज़रूर मेंशन करूँगा। नंबर 1 कि जिस बंदा मतलब जो बंदा आपको रजिस्टर कर रहा है वो उसका ऑथेंटिक होना ज़रूरी है। मतलब वो बंदा ये नहीं कि खाली अपना एक रेफ़रल कोड लेकर एंटर करने के लिए घूम रहा हो, बल्कि उस बंदे के पास नॉलेज भी हो, उस बंदे के पास आपके सवालों के जवाब भी हों। आपको सवाल पूछने का हक़ रजिस्ट्रेशन से पहले भी है। बेसिकली अगर आप कोई जॉब करते हैं तो आपको सैलरी का पता होना ज़रूरी है। ठीक है, अगर तो मेरी वीडियोस आप तक पहुंच रही हैं और ये वीडियो आप तक पहुंच गई तो बराए मेहरबानी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि लोगों को रहनुमाई मिले कि बेसिकली कहानी चल क्या रही है और जिनसे रजिस्ट्रेशन करवानी है उनसे क्या सवालात करने हैं। और मज़ीद ये कि किसी भी बंदे को भाई, मुझे भी यार, अपना कोई भी कीमती डॉक्यूमेंट सेंड मत करें। रजिस्ट्रेशन का पैटर्न होता है, जिस तरीके से मैं रजिस्ट्रेशन कराता हूँ उसमें मैं आपका एक डॉक्यूमेंट भी नहीं मांगता। ठीक है, मुझे कुछ स्क्रीनशॉट्स चाहिए होते हैं और एक तरीक़ाकार होता है, लेकिन मैं आपका कोई भी पर्सनल डॉक्यूमेंट नहीं कहूँगा। और जो बंदा आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स की डिमांड करता है तो बराए मेहरबानी उससे बच के रहिए। चलें जी, पॉइंट पे आते हैं जी। अर्निंग की बात करनी है तो बेसिकली येंगो पे कमाने के आपके 2 तरीके हैं। ठीक है, कमाने का मतलब हो गया कि आपके पास पैसे कहाँ कहाँ से आएंगे। देखिए, बीइंग अ ड्राइवर जब हम काम करते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ होती है कि भाई हमने कस्टमर को पिक किया, कस्टमर को ड्रॉप किया, जो कस्टमर ने हमें पैसे दिए वो हमारी अर्निंग है। ठीक है, जो कि सही बात है, ऐसा ही होता है। लेकिन जब आप किसी ऑनलाइन एप्लीकेशन के साथ काम करते हैं और बिलखुसूस ऐसी एप्लीकेशन के साथ काम करते हैं जो कि राइडर और ड्राइवर का सोचती है और वो कहती है कि मैं आपको एक टारगेट देती हूँ, आप इस टारगेट को अचीव करें और आपको बोनस दिया जाएगा। तो वो बोनस का मतलब ये होता है कि आप उतनी राइड्स कंप्लीट करते हैं तो आपको उतना, जितना भी उन्होंने डिसाइड किया होता है, आपको बोनस दिया जाता है। अब वो बोनस को अचीव करने के लिए ही लोग फ़ेक राइड डालते हैं, जिसके लिए मैंने मना किया है। अब जो बोनस मिलता है वो कंपनी, ऐसा तो नहीं है ना कि आज आपने काम किया तो कल आपको रोज़ाना ऑफ़िस आना पड़ेगा बोनस लेने के लिए, या कंपनी का कोई बंदा आपके साथ गाड़ी की डिग्गी में बैठ कर घूम रहा है कि भाई आपने आज ये काम किया, 12 राइडिंग की, 12 बज गए, आपका दिन का सर्कल कंप्लीट हुआ, ये आपका 2000 रुपये का बोनस। ऐसा नहीं होता। तो जो पेमेंट के मेथड्स हैं आपने उन पे फोकस करना है। पहले आसान वाली बात करता हूँ। जब आप कस्टमर के साथ ट्रैवल करते हैं एक किराया बनता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 10 राइड्स का टारगेट अचीव किया, ठीक है, और एक किराया बन गया 10 राइड का, मतलब हर राइड का अलग अलग किराया बना, तो वो डेफ़िनेटली वो किराया आपने वसूल करना है। तो जब आप वसूल कर लेंगे तो वो कैश इन हैंड होगा, वो कैश आपको मिल गया, उसका कोई हिसाब नहीं, और उसका कंपनी 5 से 6% एज़ अ होल टैक्स मिला के कट करती है। तो वो चीज़ भी याद रखिए। लेकिन 90+ % जो होती है, मतलब 92-93% आप ही की अर्निंग होती है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि बेसिकली जो किराया बनता है उस किराए की डीलिंग कैसे होती है। ये मेरे ख़्याल से बताने की भी ज़रूरत नहीं, लेकिन मेंशन करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आगे जो बताने लगूँ उनको समझना आसान होगा। नंबर 2 पे बात करते हैं प्रोमो डिस्काउंट की। प्रोमो डिस्काउंट क्या होता है? प्रोमो डिस्काउंट वो चीज़ होती है जो कि कंपनी की तरफ से कस्टमर को डिस्काउंट दिया जाता है ताकि वो इनकी एप्लीकेशन को यूज़ करे। जिस तरीके से न्यू कंपनीज़, जैसा येंगो न्यू कंपनी रावलपिंडी में अभी दूसरा एक महीना चल रहा है,
अपने राइडर्स को और अपने ड्राइवर्स को बोनसेस दे रही है, सिमिलरली वो अपने न्यू कस्टमर्स को 30% का डिस्काउंट भी दे रही है। अब इसको समझने का आसान तरीका ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल 30% का डिस्काउंट मुझे है, मैंने एक गाड़ी बुक की और मैं एक जगह पे गया जिसका टोटल किराया बनता है 1000 रुपये, ठीक है। अब 1000 रुपये का 30% मतलब 300 रुपये कंपनी ने मुझे डिस्काउंट दिया हुआ है। तो जब सफ़र एंड होगा तो जो मेरा ड्राइवर होगा उसको मैं 700 रुपये दूँगा, बजाय इसके कि मैं उसको 1000 रुपये दूँ, क्योंकि कंपनी ने मुझे अलाउ किया हुआ है कि आपको 300 रुपये का डिस्काउंट है। तो इस पे ड्राइवर का बहस करना, परेशान होना, ये सोचना ये बनता ही नहीं है, ठीक हो गया। क्योंकि ड्राइवर का ताल्लुक भी कंपनी के साथ है और कस्टमर का ताल्लुक भी कंपनी के साथ है। तो बीइंग अ कस्टमर मैंने यूज़ किया, मैंने 700 रुपये उसको दे दिए, डिटेल उसके पास आ रही है कि टोटल फेयर 1000 बना है, लेकिन 700 रुपये मैंने कैश लेना है, 300 रुपये डिस्काउंट है। अब वो डिस्काउंट की अमाउंट के लिए परेशान हो जाता है कि भाई डिस्काउंट की अमाउंट कहाँ चलेगी, मुझे तो नुकसान हो गया, येंगो फ्रॉड है, येंगो झूठ, ये तो वो। तो भाई समझ लें, सोच समझ के काम करें। ऑब्वियसली जब एक कंपनी आपके साथ जुड़ी हुई है तो वही बात है कि बंदा आपके साथ डिग्गी में नहीं बैठा हुआ जो आपको साथ ही हाथ निकाल के 300 रुपये देगा, बल्कि येंगो का वॉलेट मौजूद है यहाँ पे एप्लीकेशन में, जहाँ पे आपको पेमेंट दी जाती है। अब पेमेंट कैसे दी जाती है मैं अभी आपको प्रूफ भी करूँगा ये चीज़, ठीक है। लेकिन अभी ज़ुबानी बताता हूँ, 700 रुपये आपको कैश इन हैंड मिल गए, ठीक है। अगर तो इसको डिस्काउंट होता तो पूरे का पूरा 1000 रुपये आपको मिल जाता, तो बात ही ख़त्म हो जाती और उसी दिन मिल जाता। लेकिन अब बात है डिस्काउंट की, जो 300 रुपये है वो कंपनी आपके वॉलेट में डालेगी और कंपनी कहती है ये नहीं कि मैं आपको इंतज़ार कराऊँ कि आपको मैं कल दूँगा, बल्कि वो कहते हैं कि आपको राइड एंड करने के 15 मिनट के अंदर हम आपको जितना भी डिस्काउंटेड अमाउंट है, जिस तरह मैंने एग्जांपल दी 1000 वाली, उस पर 300 था, तो 300 रुपये आपको डिस्काउंटेड अमाउंट आपके बैलेंस में डाल दिया जाएगा। इतनी बात समझ आ जानी चाहिए। अब सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, देखो एक बटवा है जहाँ पे आप किराया इकट्ठा करें, वो आपकी पॉकेट में है, वो उसका एड्रेस बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक बटवा वो है जो येंगो की पॉकेट में है। ये येंगो की एप्लीकेशन ओपन की, पिक्चर पे क्लिक किया, थोड़ा सा ऊपर किया, ये नीचे लिखा हुआ आ रहा बैलेंस, ठीक है। अब ये बैलेंस डिटेल आपके सामने आ रही है ना। अब आप इस बैलेंस डिटेल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे तमाम ट्रांजैक्शंस एडलेस हो रहे हैं आपके सामने, ठीक है। यहाँ पे एडिंग भी हो रही है, लेसिंग भी हो रही है। तो इस जगह पर आपको दिया जाएगा, तो आपने अपने मोबाइल पे चेक कर लेना है कि हमने बैलेंस चेक कहाँ पर करना है, ठीक है। अब कैसे करना है वो मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है। दो चीज़ें क्लियर होगी, नंबर 1 पे किराया, नंबर 2 पे प्रोमो डिस्काउंट को कैसे एडजस्ट किया जाता है। अब नंबर 3 की बात की जाती है तो वो है मेन चीज़, और वो है बोनस, जो कि कोई भी कंपनी आज की तारीख में नहीं दे रही। तो डेफिनेटली येंगो दे रही है, तो येंगो का तारीफ़ करना तो बनता है भाई कि ये अच्छा काम कर रही है। आगे डेफिनेटली बोनसेस कम भी होंगे, क्योंकि ज़ाहिरी बात है एक जगह पे जाके येंगो ने खुद भी प्रॉफिट अर्न करना है। लेकिन इतना यकीन है कि उस वक्त भी ये जो बोनस का क्राइटेरिया होगा ये मौजूद होगा। अब बोनस है क्या और हम चेक कैसे कर सकते हैं। सबसे पहली बात, मैं एप्लीकेशन में जाता हूँ, एप्लीकेशन में जाने के बाद स्क्रॉल अप करूँगा तो ये लेफ़्ट साइड पे लिखा हुआ है ₹70 पर ट्रिप। ये बाइक की आईडी है, इसका मतलब है कि कम से कम किराया 70 रुपये होगा। अगर 70 से कम किराया होगा तो कंपनी आपको कंपनसेट करेगी। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 50 रुपये किराया बनता है, आपने कस्टमर से 50 रुपये लिए हैं, तो जो बाकी 20 रुपये हैं वो कंपनी आपको इसी वॉलेट में जिसका बताया मैंने अभी, वहीं पर ऐड कर देगी, ठीक है। सिमिलरली गाड़ी वालों के लिए मेरे ख्याल से 210 रुपये का किराया, अगर 210 से कम किराया बनता है तो कंपनी आपको 210 रुपये पूरे करके देगी। तो ये इसका मतलब है। लेकिन जो बोनस डिटेल है ये आपको राइट साइड पे टुडेज़ गोल लिखा हुआ नज़र आ रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद मोर इन्फो पे क्लिक करेंगे तो आपके पास पूरी बोनस की डिटेल खुल जाएगी कि आपको एक ट्रिप पे कितना है, 2 ट्रिप पे कितना है, 3 4 5 6 7 8 9 10 ट्रिप पे कितना। हर ट्रिप पे आपको बोनस दिया जा रहा है बाइक वालों को। तो ये डिटेल आप अपनी ओपन कर सकते हैं। सिमिलरली गाड़ी वालों के लिए भी ये डिटेल यहीं से ओपन होगी। अब बाइक वालों की डिटेल आपके सामने आ रही है कि 1 पे 50, 2 पे यही बोनस 100 का हो जाएगा, 3 पे 175 और करते करते 10 पे आपका 950 का हो जाएगा। सिमिलरली गाड़ी वालों के लिए भी डिटेल आप ओपन कर सकते हैं, जहाँ पर डिटेल्स में मेंशन होगा कि उनको हर एक राइड के बाद ही, बल्कि हर 2 राइड्स के बाद आज की डेट के मुताबिक, बाकी जब भी आप मेरी वीडियो सुनेंगे तो डेफिनेटली इस जगह पर जाकर आपने अपना बोनस चेक करना है कि बोनस की डिटेल आपके पास क्या आ रही है और उसी के मुताबिक आपने काम करना है, ठीक है।
अब देखें जी, गाड़ी का बोनस रावलपिंडी इस्लामाबाद में चल रहा है 2 राइड पे 300, 4 राइड पे 700, 6 राइड पे 1200, 8 राइड पे 1700 और ये बढ़ते 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 16 राइड्स पे 3900 रुपये का बोनस आपको दिया जा रहा है। अब अगर कोई बंदा कहता है कि ये 16 राइडें तो होती नहीं, तो सर 10 राइडें तो होती हैं ना, 10 राइड पे 2400 का बोनस है, आप वो तो उठाएँ ना। 2400 का मतलब है महीने का तकरीबन 70,000 रुपये का खाली बोनस, अगर आप काम करने वाले बंदे हैं। और अगर आप यही सोच विचार करने वाले बंदे हैं कि भाई ये नहीं है तो वो नहीं है, इस पे ये नहीं आ रहा हो तो उसमें वो नहीं आ रहा, तो सर या तो काम कर लें या अपने हिसाब से कोई एप्लीकेशन बना लें, फिर उस पर ही आप काम करें, खुद ही कस्टमर बन जाना माशाल्लाह। घर वालों और दोस्त अब आपको वहीं पे लेके घूमते रहना अपने हिसाब से, क्योंकि जब काम करना पड़ता है तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर काम करना पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि आपने 4 किलोमीटर के दायरे के अंदर रहकर ही काम करना है। जब आपने काम करना है तो इसका मतलब है रावलपिंडी इस्लामाबाद पूरा भाई 25-30 किलोमीटर 40 किलोमीटर का एरिया, इस पूरे एरिया के लिए आप हाजिर हैं, तब काम करने का मज़ा भी आता है। और बचत ना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, मैं आपको बचत करके बताऊंगा। इवन कि आप मुझे कॉल कर लेना कि यार हमें बचत समझ नहीं आ रही, और इंशाल्लाह इसी जो प्लेलिस्ट बन रही है इसी प्लेलिस्ट में मैं बचत की वीडियोस भी बनाता रहूँगा। आप बस चैनल से कनेक्टेड रहिए, आपका सारा मसला वहीं पे हल होता रहेगा। तो आई होप कि आपको बोनस की डिटेल समझ आ गई है। अब ये बोनस की डिटेल तो समझ आ गई, लेकिन भाई ये बोनस मिलना कैसे है? इस बोनस के मिलने का जो क्राइटेरिया है काइंडली आप लोग समझ लीजिए कि आज मतलब कोई भी डेट है, आज आपने काम किया, फ़र्ज़ करते हैं गाड़ी के लिहाज से कि आपने 10 राइड्स कंप्लीट की, तो आपका 2400 रुपये का बोनस है। ठीक है, ये फ़र्ज़ी वैल्यू है, रावलपिंडी इस्लामाबाद में यही बोनस चल रहा है, हर सिटी का बोनस अलग है। मैं एक एग्ज़ाम्पल लेके चल रहा हूँ। 10 राइड पे अगर आपको 2400 रुपये का बोनस दिया जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आज की तारीख़ में आपने ये बोनस अचीव किया, इससे अगले दिन मतलब कल, अब अगर आज 1 तारीख़ है तो कल 2 है, ये बताने की ज़रूरत नहीं, लेकिन एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। कल किसी भी वक्त 24 घंटे के अंदर ज़्यादातर चांसेस हैं कि सुबह 12 से पहले पहले ये काम हो जाएगा, लेकिन कल किसी भी वक्त 24 घंटे के अंदर आपके वॉलेट में बोनस ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर सवाल आता है हमारे इजी पैसा में नहीं आया, हमारे जैज़ कैश में नहीं आया, तो सर मैं आपको कह रहा हूँ हमारे वॉलेट में, वॉलेट का मतलब होता है येंगो का वही बटवा जहाँ पर मैंने अभी आपको ओपन करके बताया कि वहाँ पर आपको बोनसेस भी दिए जाएंगे, वहाँ पर आपको कंपनसेशन जो कस्टमर को दिया गया डिस्काउंट होगा वो भी दिया जाएगा, और मज़ीद ये कि उसी वॉलेट के अंदर आपसे कमीशन जो 5-6% लिया जा रहा है वो भी लिया जाएगा। तो एक लिहाज से येंगो जो भी आपसे लेन देन करेगा उसका हिसाब सारा बटवे के अंदर होगा। तो आपका जो बटवा बन रहा है आपने उस पे फोकस करना है कि क्या आपको उस बटवे के अंदर वो चीज़ मिल गई। जब वो चीज़ मिल जाएगी तो इसका मतलब है येंगो ने आपको बोनस दे दिया। अब वो बोनस की जो टोटल अमाउंट है, क्योंकि लाजिम नहीं है कि जो बोनस आपको 2400 रुपये का वॉलेट में दिया गया, अब वो 2400 रुपये अलग ट्रांजैक्शन आपको ट्रांसफ़र की जाएगी। उसके अलावा कहा जाए कि अगर प्रोमो डिस्काउंट है, फॉर एग्जांपल आपने 10 राइडें की हैं जिसमें से 4 राइड्स पे कस्टमर को डिस्काउंट था, एक पे 62 रुपये, एक पे 64 रुपये, एक पे 70 रुपये, एक पे 20 रुपये, तो क्या मतलब कंपनी वाले ये 20 रुपये, 62 रुपये, 64 रुपये, 70 रुपये अलग अलग करके इसी पैसा में आपको करेंगे, अलग अलग करके आपको वॉलेट में देंगे, जहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा हर राइड के 15 मिनट के बाद आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर नहीं मिलता तो इसका मतलब है कि 100% पेमेंट आपको कस्टमर कर चुका है, उसको डिस्काउंट मिला ही नहीं तो कंपनी आपको क्यों पेमेंट करेगी। ठीक है, तो वो सारे हिसाब आपने येंगो वॉलेट में देखने हैं। अब जो येंगो वॉलेट का जो टोटल आ रहा होगा वो एंड पे ऊपर आ रहा होगा, तो जो टोटल अमाउंट आ रही होगी मींस बोनसेस वगैरह मिला के, उसके मुताबिक आपकी सिलेक्टेड टैक्सी कंपनी आपको पेमेंट ट्रांसफ़र करेगी। डिफरेंट टैक्सी कंपनीज़ होती हैं जहाँ पे पेमेंट का मेथड होता है 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 1 हफ़्ते बाद, हर एक का अपना पैटर्न है। तो अगर आपका बोनस बैलेंस में आ चुका है तो इसका मतलब ये है कि आपका बोनस अचीव हो चुका है, अब आपको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा 1 दिन में, 2 दिन में। वो आप अपनी टैक्सी कंपनी से बात करके पता कर सकते हैं कि उनका क्या पैटर्न है। आई होप कि यहाँ तक आपको बात समझ आ गई है। अब मैं एक छोटी सी एग्ज़ाम्पल लेता हूँ इसी चीज़ को क्लोज़ करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक राइड की डिटेल आपके सामने आने लगी है। जी, ये देखिए ये एक राइड की गई है। ऊपर आप टाइम भी देख सकते हैं कि 23:10 मतलब रात 11:10 पे ये राइड की गई है। ठीक हो गया।
इसमें रास्ते में भाई ने एक जगह पे रुकना भी था, वो वहाँ पे रुके भी हैं, उसके बाद मैं उनको लेके गया हूँ। और 207 रुपये टोटल ट्रिप का प्राइस बनी है, मतलब टोटल किराया इसका 207 रुपये है। अब इससे नीचे देखें क्या लिखा हुआ है, प्राइस लिखा है 138। अब अगर मैं कहूँ जी भाई ने मुझे रास्ते में 5 मिनट रोका, फिर मैं उधर गया, फिर ये तो वो मेरा 138 रुपये बने, कंपनी फ्रॉड कर रही। भाई समझा रहा हूँ, ये समझें कि क्या कर रही है कंपनी, ठीक है। 207 रुपये टोटल किराया, प्राइस कितनी 138। तो ये जब आपने राइड एंड की थी उस वक़्त आपके सामने आएगा 138 रुपये कैश। आपने कस्टमर से आराम सुकून से 138 रुपये ले लेने हैं। अब वो 140 ही देगा डेफिनेटली, 2 रुपये वापस तो नहीं लेगा, लेकिन आपने इतनी अमाउंट ले ली। यहाँ तक बात आई होप के क्लियर। बीच में अगर वेटिंग का थोड़ा बहुत है तो आपको पेमेंट वगैरह इसी में ऐड हो जाएगी। वो आप इसका टोटल आपके सामने आ रहा है, इसको टोटल करेंगे तो 207 रुपये ही बनेगा, ठीक है। अब जो समझने वाली बात है वो ये है कि प्रोमो कंपनसेशन। प्रोमो कंपनसेशन क्या है कि 207 रुपये में से 6 रुपये सेल्स टैक्स कट गया, 1 रुपया वेटिंग का मिल गया, 62 रुपये का हिसाब समझ नहीं आ रहा कि 62 रुपये कहाँ चले गए, ठीक है। तो जो ये 62 रुपीज़ है, ये वो डिस्काउंट है जो कि कस्टमर को दिया गया है 30% के लिहाज से। तो कस्टमर ने तो आपको पे नहीं किया, कस्टमर तो 140 दे के चला गया। तो आपने क्या किया, ये 62 रुपये वेट किया, 15 मिनट के अंदर आपको वॉलेट मिलेगा, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। अब इससे अगली स्क्रीन चेक कीजिएगा। ट्रिप मैंने स्टार्ट किया था 23:10, मतलब रात 11:10 पे। एंड हुआ है मेरा 23:52, मतलब 11:52 पे मैंने ट्रिप एंड किया। तो ये -6 का मतलब है सेल्स टैक्स और कंपनी का टैक्स, ये दोनों कट गया। 3% वो 3% वो, टोटल तकरीबन 6% 7% के करीब कटता है। तो ये टैक्स कट चुका। उसके मतलब ये ट्रिप एंड मैंने जब किया तब टैक्स कटा, पहले नहीं कटा। और जब मैंने ट्रिप एंड कर दिया उसके बाद आप टाइम मार्जिन चेक करें, 23:52 पे एंड किया और 23:57, 5 मिनट के बाद आपके इस वॉलेट में 62 रुपये ऐड कर दिए गए हैं। कौन से 62 रुपये? यही डिस्काउंट वाले जो आपको दिखाए गए हैं। तो मेरे ख्याल से अब आपको डिस्काउंट वाला जो टॉपिक है ना वो समझ आ जाना चाहिए कि भाई डिस्काउंट में आपका किसी भी किस्म का कोई नुकसान नहीं है। यहाँ तक क्लियर। दूसरी बात देखें कि मैंने 30 जुलाई की बात करूँ, 30 जुलाई को मैंने रात 8:30 बजे एक ट्रिप किया, 10:15 बजे किया, एक ये ट्रिप 23:10 जिसके बारे में डिटेल मैंने अभी निकाली है वो, और एक मैंने 23:59 मतलब जस्ट सर्कल चेंज होने से 1 मिनट पहले मुझे एक राइड आई और वो मैंने पिक कर ली। तो वो भी मेरी इसी सर्कल में काउंट हुई। इट डजेंट मैटर, ये कहानियाँ नहीं है कि भाई ट्रिप आपने यहाँ पे स्टार्ट किया था एंड आपने अगले सर्कल में किया तो ये अब अगले सर्कल में काउंट होगी, ऐसी कोई कहानी नहीं है। अगर आपने एक ट्रिप रात 11:59 पर भी एक्सेप्ट किया, 12 बजे सर्कल चेंज हो जाएगा, लेकिन 11:59 12 बजे से पहले पहले अगर आपने एक ट्रिप को एक्सेप्ट कर लिया तो इसका मतलब है कि ये ट्रिप आपका उसी सर्कल में काउंट होगा जिस दिन आप काम कर रहे हैं। ये सबूत है इस चीज़ का। अब देखिए मैंने कितने काम किए थे, कितनी राइड्स की थी। 30 जुलाई को मैंने 4 राइड्स की हैं, 1, 2, 3 और चौथी राइड 23:59 पे। तो बाइक का बोनस जो है, 1 राइड पे 50, 2 राइड पे 100, 3 पे 175 और 4 पे 255 रुपये है। अब मेरे को 4 का बोनस मिलना चाहिए। अब मैं आगे स्क्रीन दिखाता हूँ आपको, मूव करते हैं। वो ऊपर देखें सबसे पहले, ये देखिए, ये 30 जुलाई तक का हिसाब 62 नज़र आ रहा, क्लोज़ हो गया। 31 जुलाई को मुझे बोनस मिलना चाहिए ना 30 वाला। ये देखें 31 को सुबह 7:08 पे 255 रुपये का मुझे बोनस दिया गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मैंने 11:59 पे राइड एक्सेप्ट की थी, ये आपके सामने आ रही है 144 वाली, और जो कि मैंने एंड की है इसके हिसाब से 12:19 पे, ठीक हो गया, 20 मिनट बाद मैंने एंड की है। तो वो राइड मेरी उसी सर्कल में काउंट हुई जिसमें मैंने एक्सेप्ट किया और बोनस मुझे यहाँ पे एडजस्ट हो गया। बोनस की डिटेल भी आपको बता दी, प्रोमो कंपनसेशन की भी बता दी, कमीशन कैसे लेस होता है ये भी दिखा दिया, बीच में 2-3 एक्स्ट्रा बातें बता दी। अब देखिए टोटल बैलेंस मेरे पास आ रहा है 318 रुपये ऊपर। ये कहाँ से आ रहा है? नीचे सारा एडजस्ट किया हुआ है। जो प्रोमो डिस्काउंट है वो उसी दिन आपको मिल गया इस वॉलेट के अंदर, ऊपर हिसाब एडलेस हो के बन रहा है। बोनस आपको अगले दिन मिलेगा जैसे कि अभी आपको दिखा दिया। तो ये 318 रुपये जो नज़र आ रहा है इसके हिसाब से आपको
ईजी पैसा में पेमेंट आएगी। कंपनी वाले 50 रुपये या 100 रुपये रोक लेंगे, बाकी पैसे आपको सेंड कर देंगे। और जब आपको सेंड करेंगे तो डेफिनेटली आपको एक नोटिफिकेशन आएगा, ईजी पैसा जैज़ कैश में मैसेज आएगा। और अगर फ़र्ज़ करें आपको 3000 रुपये सेंड किए तो डेफिनेटली आपको 2900 कुछ रुपये मिलेंगे, क्योंकि जब आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो ट्रांजैक्शन की फ़ीस भी होती है। अब इसमें भी हमारे कुछ शहज़ादों का ख़्याल है कि भाई हम तो बैंक अकाउंट देंगे ताकि हमें डायरेक्ट पैसे पूरे मिलें। तो सर जब आप बैंक अकाउंट देंगे तो एक पैटर्न है ही नहीं, हर जगह पर इजी पैसा जैज़ कैश ही चल रहा है। तो बराए मेहरबानी उसमें थोड़ा बहुत अगर आपका ख़र्चा लग रहा है तो बराए मेहरबानी इससे आप गुजारा करें, बजाय इसके कि अब इस बात का हवा बना करना अब आप शुरू हो जाएँ। तो आई होप कि मैंने अर्निंग की डिटेल काफ़ी डिटेल से समझाई है। और आज के बाद मेरे ख़्याल से जो भाई मेरी आवाज़ सुन चुका है, ये भाई ज़रूर वीडियो शेयर करें और अर्निंग को समझें और उसके बाद काम करें। मज़ीद इसी प्लेलिस्ट में आपको 3-4 वीडियोज़ और आने वाली हैं जो कि आपको इंशाल्लाह फ़ायदा देंगी। जज़ाकल्लाह, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।